स्टार्ट है। चलेंगे डियर। आज हम लोग फिर से एक नए सेशन लेकर आया हूं, जिसकी हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे ही। क्वेश्चन नंबर 1। बेहतरीन सेशन होने जा रहा है, बहुत ही मजा आएगा सेशन में, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4800 एट ए रेट ऑफ 15% फॉर 2 ईयर। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, हमें अमाउंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100। अब पावर में क्या होता है, पावर में टाइम होता है। प्रिंसिपल के जगह पर प्रिंसिपल की वैल्यू रख लिया जाए, 4800 हो गया। ब्रैकेट में 1 प्लस रेट के जगह पर रेट की वैल्यू रखेंगे 15/100, और टाइम के जगह पर टाइम की वैल्यू क्या है, 2 ईयर, 2 रख देंगे। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? कर सकता हूं। 5 3 जा, और 5 के टेबल से 20 टाइम्स। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये आपके सामने हो गया 4800, इनटू में 20 बन जा 20, और 3 ऐड करेंगे तो 23 कितना हो गया, 20 हो गया, और ये क्या है, स्क्वायर है। बात करते हैं हम लोग आगे की। ये हो गया 4800, इनटू में 23/20, इनटू में 23 कितना हो गया, 20 हो गया। बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो यहां से 0 0 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं। 2 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 24 टाइम्स में, 2 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स में। 23 इंटू 23 होता है 529, और हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 की 8 कैरी 1, 5 हो गया, 10 हो गया, 9 2 5, 8 14 की 4 कैरी 1 3, ये हो गया 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको सॉल्व किए, तो ये आया आपके पास इतना रुपीज, जो कि आपका क्या निकल कर आया, अमाउंट आ गया। आपको क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। अमाउंट है आपके सामने ये, प्रिंसिपल है आपके सामने 4800, घटा लेते हैं हम लोग। घटाने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटाने के बाद जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 हो गया, 4 हो गया, ये इसको कैरी दिया, 13 में से 8 गया, 5 हो गया, और ये आपका 5 में से 4 गया, 1 हो गया। तो ये जो 4 नंबर ऑप्शन है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1548 रुपीज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹25। फाइंड दिस सम। आपको बताना क्या है, यहां पर हमें बताना है सम बताना है। क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया है, क्वेश्चन में जो आपके सामने दे दिया है वो कह रहा है कि CI और SI का डिफरेंस की बात का है, और ईयर की बात करें तो 2 ईयर है। तो 2 ईयर के कंडीशन में CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट में R/100 और उसके पावर में क्या हो गया 2 हो गया। बात करते हैं हमारे सामने दिया क्या क्या है। तो हमें CI और SI का डिफरेंस की वैल्यू दिया है 25, तो यहां पर रख लेंगे 25। हमें सम प्रिंसिपल मालूम नहीं है, छोड़ देंगे। रेट की बात करते हैं, रेट है आपके सामने 5%, 5/100 हो गया, और इसके पावर में स्क्वायर है। बात करते हैं यहां पर 25 इक्वल टू प्रिंसिपल 5 बन जा 5, अब 5 से कैंसिल कर लीजिए 20 टाइम्स, तो इनटू क्या हो गया 1/20, इनटू में क्या हो गया 1/20 हो गया। अगर आप P की वैल्यू निकालते हैं तो ये आप मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा, तो 25 इनटू में ये कितना हो गया 400 हो गया। तो यहां से जो प्रिंसिपल का वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 10,000 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है 10,000? ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, राहुल गांधी का बिल्कुल सही है, कुंदन पांडे डी नंबर बिल्कुल सही है, बिंगदुंग डिंडो टोमो बिल्कुल सही है डियर। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 3 years एट ए रेट ऑफ 5% इज। बताएंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने स्टूडेंट का आता है। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का आता है। यहां पर क्या क्या आपके सामने दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ईयर दिया है और रेट दिया है, लेकिन यहां पर 3 ईयर की बात का है। तो हमें जानना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जब पूछ रहा है 3 ईयर के कंडीशन में, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम बताते हैं वो लिख रहे हैं आपके सामने प्रिंसिपल इनटू R/100 का क्या हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे 3 + R/100। बस ये जो फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपका बात करेगा कब 3 ईयर का पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात। 2 ईयर में अभी हम पढ़े हैं, 3 ईयर में हमें इसे लगाना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल आपके सामने दिया है 4,000 मल्टीप्लाई, बात करते हैं रेट की, रेट कितना है 5%, 5/100 हो गया, और इसके पावर में क्या स्क्वायर है। चलिए 3 + 5/100 हो गया। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, 4,000 इंटू में 5 बन जा 5, 5 की टेबल से 20 टाइम्स, तो 1 कितना हो जाएगा नीचे 400 हो गया, इंटू में कितना हो गया 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 और प्लस में 5, 300, 5 बाई क्या हो गया 100 हो गया। चलेंगे बात करते हैं 10 से 20 आपके सामने कैंसिल हो गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमारे सामने बचा क्या 305/10। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर एक 0 है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 30.5 रुपीज। 30.5 रुपीज कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ रहा है। राहुल गांधी ने दिया, अमृता सिंह ने दिया है, ताबा तसुम
बिंग डोंग डिंडो टोमो, सबका आंसर सही आ रहा है। चलेंगे, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर, और बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर का। हमने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को मिक्स करके आपके पास क्वेश्चन लाया हूं, ताकि मैं आप लोग को इतना प्रैक्टिस करा दूं कि एग्जाम में आप जाकर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 22.5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, आपके सामने ये मीटर पर सेकेंड में दिया है और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। जब मीटर पर सेकेंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहां से डेसिमल हटाएं, नीचे जीरो लिया है, 5 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे, 5 4 जा और 5 5 जा। अब बात करते हैं इसकी, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, और 2 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे 9 टाइम्स में, और 9 9 जा कितना हो गया, 81 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या होगा, 81 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, राहुल गांधी, कुंदन कुमार, अमृता सिंह बिल्कुल सही है डियर, आप लोग का आंसर बहुत सही जा रहा है। चलेंगे, आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग सबसे पहले इसको रीड करेंगे। ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10.5 किलोमीटर इन 3 आवर, द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय द पर्सन इन 5 आवर विल बी। देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे जो हैं इस क्वेश्चन का लाजवाब सा आंसर देते हैं, कितने का आंसर आता है यही मैं देखना चाहता हूं। अभी तक किन्हीं का भी आंसर आया नहीं है, फास्ट करें डियर, आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे एग्जामिनेशन में बनाएंगे। ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10.5 किलोमीटर इन 3 आवर। कहने का मतलब यह है कि 10.5 किलोमीटर कितने आवर में कवर कर रहा है, 3 आवर में कवर कर रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर बाय द पर्सन इन 5 आवर। 5 आवर में कितना कवर करेगा, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। 10.5, ये जो 3 आवर की वैल्यू है, 3 आवर में कितना किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर, तो 5 आवर में कितना करेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां से डेसिमल हटाएं, यहां पर जीरो लाएं। अब देखते हैं क्या ये 5 के टेबल से 5 6 जा 30, और हम इसको काटते हैं तो ये हो गया 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। 35/2, 35/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17.5 किलोमीटर। ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 आवर में 17.5 किलोमीटर कवर करेगा डिस्टेंस। कितने का आया है आंसर यार, मून का आया है, अमृता सिंह ने आंसर दिया है, कुंदन पांडे ने आंसर दिया है, बिंगडोंग ने आंसर दिया है। बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर। आइए हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और सभी स्टूडेंट जितने हमारे साथ लाइव है सबका आंसर हमें चाहिए, सबका आंसर हमें चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसा मेहनत कर रहा हूं डियर, नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चन को एक एक चीज देख रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपके 100% आप एग्जाम में सक्सेस की ओर बढ़ जाएं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे
कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलेंगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इफ अकबर रन एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। 400 मीटर में कितने समय में वो कवर करेंगे, 400 मीटर कितने समय में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है। सभी लोग को मालूम है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। आपके सामने डिस्टेंस दिया है 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर, और आपका स्पीड क्या दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स में, तो आपके पास आया 20, नीचे है 5/18। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ऊपर था 20, इनटू में 18 चला गया ऊपर और 5 आ गया नीचे। 5 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, और 18 4 जा कितना होता है 72 हो गया। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, तो यहां पर तो 72 आ गया। लेकिन आपका जो बात यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि ये 72 सेकंड आ गया, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 72 को हम लोग किससे डिवाइड दे देंगे, 60 से, और 12 5 जा 60, और 12 किससे 6 टाइम्स में, तो ये मिनट में आपका कन्वर्ट हो गया। और 6/5 को क्या लिख सकते हैं, 1 राइट, 1/5 मिनट इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो बताएंगे कैसा लग रहा है ये सेशन। क्वेश्चन तो मैं लेकर आया हूं डियर, धुआंधार क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो एग्जामिनेशन का धुआं उड़ा दीजिएगा आप लोग। बात करते हैं आगे की, चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड। कितना डिस्टेंस वो 15 सेकेंड में कवर करेगा। तो आपको यहां पर क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, और सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। स्पीड आपके सामने क्या दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया है सेकेंड में। तो सबसे पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास कितना है 15 है। चलिए कैंसिल करिए 18 के टेबल से 6 टाइम में, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 15, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 450 मीटर इज योर राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोग ने जवाब दिया इस क्वेश्चन का। कुंदन पांडे का जवाब है। सभी लोग कमेंट करेंगे डियर कि सेशन कैसा लग रहा है। एक के कमेंट करने से नहीं होगा, एलजी गेमिंग ने बोला है सर बढ़िया लग रहा है, तो आप लोग भी कमेंट करिए। चलिए कमेंट करके बताएंगे ये सेशन में आप लोग को कैसा लग रहा है, सेशन कैसा लग रहा है।
क्या आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है डियर? बताएंगे। चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फास्ट कमेंट एंड रिप्लाई फास्ट करेंगे आप लोग। कमेंट फास्ट करें। तवा तासम बनिया है सर, जमतर अच्छा लग रहा है सर। चलिए, बताएंगे कितने लोग का आंसर आता है इस क्वेश्चन का, देखता हूं मैं। बिल्कुल सही है, बिंगदुंग ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग कैसे। चलिए, ए ट्रेन मूविंग एट 360 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए पोस्ट इन 3.7 सेकेंड बाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर लेंथ की बात का है, कहने का मतलब डिस्टेंस की बात का है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया है? 360 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है? टाइम आपके पास सेकंड में है, तो हमें स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर आपके पास टाइम क्या है? 3.7। चलिए यहां से डेसिमल हटाइए, नीचे 10 लाइए, 18 से कैंसिल करिए, कितने टाइम्स में? 20 टाइम्स में। और ये जीरो और ये जीरो इसको कैंसिल करेगा। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 370, और 370 इज योर राइट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा? 370 मीटर इज योर राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। A 150 meter long train is moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। Another train moving in the same direction। सबसे पहले फोकस करेंगे कि जो सेकंड वाला ट्रेन है सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है एंड एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज इट इन 54 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन। चलिए, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। आपका जो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जाने के कारण स्पीड क्या होगा? घटेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण स्पीड को हम लोग ऐड करते हैं। और हमसे क्या कहा है? लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। चलिए बात करते हैं लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन की। बात का है कि सेकेंड ट्रेन का लेंथ जो है आपके सामने क्या होगा। तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है तो मैं ही बताता हूं। एक ट्रेन है 150 मीटर का और सेकेंड ट्रेन के बारे में नहीं मालूम है, हम लिख लेते हैं एक्स। टाइम की बात करते हैं, टाइम हमारे सामने क्या दिया है? 54 सेकेंड। चलिए 90 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा? दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में घटेगा, तो स्पीड की बात करेंगे ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और 30 किलोमीटर जब ये पर आवर हो गया तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चला जाएगा ऊपर
और 18 जैसे ही ऊपर चला जाएगा आपके सामने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा 18/5। चलिए अब हम इसको कैंसिल करने की बात करते हैं। तो इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको अगर कैंसिल करते हैं तो कितना होता है। तो 18/5 हो गया आपके सामने, या इसको हम यहीं पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 5/18 रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। तो ये है आपके सामने 54, ये चला गया मल्टीप्लाई के कंडीशन में, यहां पर है 5/18 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 प्लस में क्या हो जाएगा x हो गया। चलिए 18 से कैंसिल कर लेते हैं उसको हम, 18 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, और 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है 150 है, प्लस में x है, x की वैल्यू निकालना है, 450 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगा, और x की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगा वो हमारे सामने क्या हो जाएगा 300 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका 300 मीटर करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितना हो जाएगा 300 मीटर। चलेंगे, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था डियर ये। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें सभी स्टूडेंट से चाहिए। क्या करता है क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेन क्रॉसेज ए पोस्ट इन 6 सेकंड व्हाइल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। आपको ट्रेन का लेंथ पूछा है, तो लेंथ की बात कहा है, करने का मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया स्पीड इनटू में टाइम हो गया। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड कितना दिया 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहां पर टाइम क्या कहा है सेकेंड में कहा है, तो ये हो गया टाइम। काट लीजिए 6 के टेबल से 3 टाइम्स और 3 के टेबल से 20 टाइम्स, और 20 इंटू 5 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 100 मीटर। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो बढ़ेंगे डियर आगे, हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। सभी लोग का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट लाइक क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए हैं, जस्ट क्वेश्चन इसको भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ नंबर की डाटा चेंज है, बाकी हमें पूछा गया सेकेंड ट्रेन के बारे में। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। फास्ट रिप्लाई करें, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग क्या जानते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए ए ट्रेन दैट इज 120 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो है 120 मीटर लॉन्ग है, और अनदर ट्रेन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड व्हिच इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हम लोग स्पीड को घटाते हैं, 90 में से 72 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर होगा। यहाँ मीटर है तो किलोमीटर पर आवर में नहीं होना चाहिए ये,
मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 हो गया। 18 से 18 कैंसिल हो गया। और आपके सामने क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपके सामने इसकी टाइम दिया होगा कि इसका टाइम क्या है। यहां पर टाइम हमारा होगा, लिखेंगे 50 सेकेंड। टाइम का है 15 सेकेंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो टाइम की जगह पर हम लोग 50 रख लेंगे। अब इसको क्या करना है, 5 उधर क्रॉस हो गया, 250 इक्वल टू कितना हो गया, 120 प्लस में x, और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है 250 माइनस में 120। आवर आंसर जो हो जाएगा 130 मीटर इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ डियर, टाइम गिवन नहीं था इसलिए मैं टाइम लिख दिया हूं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक था वहां पे, लेकिन जवाब तो आप लोग ने अभी तक किसी का नहीं आया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के कारण नहीं आया है, लेकिन अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। टाइम मैंने लिख दिया हूँ, 130 बिल्कुल सही है, बिंगडुंग जिंडो टोमो बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, और क्वेश्चन है आपके सामने ये जो क्वेश्चन है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और देखेंगे इस क्वेश्चन का लाजवाब का सा बेहतरीन सा आंसर किस स्टूडेंट का सबसे पहले आता है, इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर। चलेंगे, रिप्लाई करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये आपके लिए ही डियर नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने आपके लिए ही ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रहेगा। और इसमें आपके प्रैक्टिस को देखना है कि कितना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि आप लोग का आंसर कितना फास्ट आ रहा है, ये देखने के लिए हमने इस सीरीज को चलाया है। क्योंकि प्रैक्टिस करना ही क्या होता है, मेन पर्पस होता है। और ये सीरीज आप लोग का कंटिन्यू जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक ये सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा। एक स्टूडेंट ने अभी आंसर दिया है, उस स्टूडेंट का नाम है नियापी गरी का आया है, और भी बहुत सारे का आ रहा है, नैनी भी दी है आंसर, राहुल गांधी 1 किलोमीटर पर आवर, अरिजीत सिंह का भी आंसर आया है। चलिए, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम उस चीज पर फोकस करेंगे। इफ ए पर्सन रो ए बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम ए at 6 किलोमीटर पर आवर against the stream at speed of 4 किलोमीटर पर आवर, what will be the speed of the stream। बात करते हैं, हमें पूछा गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है, और इसके लिए फार्मूला होता है डाउन स्ट्रीम माइनस में क्या हो गया, अप स्ट्रीम, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। डाउन स्ट्रीम कितना है, 6 है, अप स्ट्रीम कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 6 में से 2 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, नीचे 2 हो गया, आपके पास आया 1, लेकिन आंसर हम लोग किस में देंगे, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर था, 2 से डिवाइड किए, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है डियर, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं मैं, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बोट ट्रैवल फॉर 10 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, धारा की तरफ, एंड ट्रैवल फॉर 15 आवर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको बताना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें यहां पर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का स्पीड चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीड निकालने की बात हो रहा है, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, और बात करते हैं तो यहां पर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टाइम है 10, कैंसिल कर देंगे,
एक तो हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड हो गया, और ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। और डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, आपके सामने दिख रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड बात करते हैं हम लोग, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। आपके सामने डिस्टेंस क्या दिया, 75 किलोमीटर। टाइम की बात करते हैं, क्वेश्चन में टाइम कहां दिया हमें, तो क्वेश्चन में टाइम की बात करते हैं 15 आवर, ये हो गया 15। चलिए, तो आपके पास आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो हमारा डाउन स्ट्रीम निकल गया, ये हो गया अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपके सामने अप स्ट्रीम हो गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड बोला है, धारा का स्पीड, स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो क्या होता है फॉर्मूला, डाउन माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। डाउन कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, अप कितना है 5 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 2। 10 में से 5 गया, 5/2 हो गया, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 राइट 1/2 किलोमीटर पर आवर इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था बेहतरीन सवाल, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं। नैनी ने दिया है आंसर, अंगा ने दिया है, अमृता ने दिया है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है। चलेंगे, बात करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, और सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, और सभी लोग हमें इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। A boat moves with the stream to cover 20 kilometers in 1 hour, but take 2 hours to cover the same distance against the stream. It speed in still water. तो किसका बोला है स्पीड, तो यहाँ पर बोट का स्पीड बोला है, स्टील वाटर में क्या होगा। चलिए, सबसे पहले हमें स्पीड चाहिए, स्पीड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 20 है किलोमीटर 1 आवर में, तो आपके सामने क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम आपके सामने दिख रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगेन देखते हैं, स्पीड इक्वल टू कितना है। अब है कि टेक्स 2 आवर टू कवर द सेम डायरेक्शन, को कवर करने में 2 आवर ले रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्ट्रीम के अगेंस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए 20 हो गया, और क्या है आपके सामने नीचे 2 हो गया, कैंसिल कर देंगे। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला हमारा, अप स्ट्रीम निकल गया। अगेंस्ट में अप स्ट्रीम निकला, कितना निकला 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका अप स्ट्रीम निकला। बताना है कि बोट का स्पीड क्या होगा, तो बोट का स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 हो गया। चलिए डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 30/2, कैंसिल आउट कर लीजिए। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोग ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 1। न्यायपी गरी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही है न्यायपी। राहुल गांधी का भी आंसर आया, बिल्कुल सही है डियर, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही आना है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। सभी लोग अब जवाब देंगे, आप लोग की तरफ से आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग का जवाब आता है इस क्वेश्चन का। जवाब देंगे, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15।
6 किलोमीटर पर आवर इज राइट आंसर नैनी बिंगदुंग, बिल्कुल सही है। नैपी, बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए, बार बार आप लोग को स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहीं से बता सकते हैं कि बोट का बढ़ रहा है स्पीड इन स्टिल वाटर। चलिए सबसे पहले फोकस करिए। बोट कवर डिस्टेंस 24 किलोमीटर और 3 आवर। तो बताइए कि 24 को 3 से काटेंगे तो स्पीड आएगा 8 किलोमीटर पर आवर आपके सामने। और बात करते हैं आगे की, तो 24 है और आपके सामने क्या है 6 किलोमीटर पर आवर द स्ट्रीम भाई। तो 24 को जब 6 से हम कैंसिल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए यहां से बोला स्पीड बोट का निकालना है। अब बोट का स्पीड निकालने के लिए डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन है कितना 8 है और अप स्ट्रीम है 4 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है एग्जामिनेशन में, माइंड को फास्ट करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है और हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16। जवाब देंगे सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। ये क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज ऑफ 50 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव कहने का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू लगातार नंबर, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का आपको एवरेज बताना है क्या होता है। ये बात हमने पढ़े हैं क्लासेज में, हम लोग देखे हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर या एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है, जो यहाँ पर एन होता है वही आंसर होता है। और आपके सामने यहाँ पर एन 50 है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। 50 इज योर करेक्ट आंसर और ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर 50 दिया है। 50 नोबिक आया है, जमतर, यापुंग, राहुल गांधी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है डियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इसके पहले ऑड नंबर की बात कहा था, अब आपके सामने क्या करा है इवन नंबर की बात कहा है। जवाब देंगे, फास्ट रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे। और ये सेशन अगर आप लोग को बहुत ही शानदार, मजेदार, दावेदार लग रहा है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे अरुणाचल में, अपने दोस्त में, भाई में, बहन में, सभी जगह ये लिंक को शेयर कर दें ताकि उनको भी ये लिंक एग्जाम में क्या हो, हेल्पफुल हो और उनको भी सिलेक्शन तक वो लोग भी पहुंचे। तो इसको आप लोग पूरा शेयर कर देंगे। अगर आप लोग को सेशन में मजा आ रहा है तो इस सेशन को पूरा शेयर करेंगे ताकि नॉर्थ ईस्ट फिर आपके लिए फिर कंटिन्यू कल सेशन लेकर आएगा और कल का सेशन में और भी बेहतरीन और भी लाजवाब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सिलेक्शन की ओर, गारंटी सिलेक्शन की ओर हर एक सेशन आपका कामयाब होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, अमृता सिंह, अंगा, नोबी, राहुल गांधी, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही आ रहा है। फाइंड द एवरेज ऑफ 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला है। हमें मालूम है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर या एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, बात सेम है। और एवरेज की बात करेंगे तो एन प्लस 1 कर देंगे। यहां पर एन की वैल्यू कितना है 40 है और एन प्लस 1 करने का मतलब 40 प्लस 1, 41 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा।
बिल्कुल सही, सभी स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18, और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 रहा आपके सामने। बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। बिना पेन पेपर का इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, सिर्फ देखते हमें इसका आंसर बता देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। The average of six number is 12. If each number is decreased by 2, then find the average of the new number. आपको बताना है नए नंबर का एवरेज। एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 12। जब भी इस तरीके क्वेश्चन रहे, एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 12, इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 2। डिक्रीज बाय 2 कहने का मतलब जो आपका एवरेज है नंबर का 12, उसमें से 2 को डिक्रीज कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? 10 आ जाएगा। अगर इंक्रीज कहता तो उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करेगा तो एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करता तो एवरेज में ही डिवाइड करते हैं। तो जो काम कहेगा वही चीज करना है। यहां पर आपको डिक्रीज कहा था, इसलिए एवरेज में हमने 2 का डिक्रीज किया। अगर ऐड कहता तो 2 ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कहेगा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कहेगा डिवाइड कर देंगे। अभी डिक्रीज कहा था तो हमने एवरेज में क्या किया, 2 को डिक्रीज कर दिए, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपके सामने? आंसर हो गया 10। न्यापी गरी ताबा तासुम बिल्कुल सही है डियर, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। चलिए, वही क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया हूं। जो करने के लिए कहेगा एवरेज में वही काम करना है। तो अभी अब आपको क्या कहा है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज, क्या है? 7 है। इफ इच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, आपको बोला इच नंबर में मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, इच नंबर मल्टीप्लाई बाय 7, द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। बस जो कहा है वही काम करेंगे। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए एवरेज में बोला गया है तो एवरेज में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही जाएगा और करेक्ट आंसर। चलेंगे दिया, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। आप लोग को क्लासेज में भी ये सब तरह का क्वेश्चन बताया जाता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है, सारे क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, 6, 10, 15 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, राहुल गांधी में दिया है। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलिए, आंसर करेक्ट आ रहा है तो इसको मैं आपको एक लाजवाब तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही आसान मेथड। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन उड़ा दीजिए, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन उड़ा दीजिए। फोकस करिए, ए रेशियो बी क्या आ रहा है? 3:5। ऑप्शन में देखिए कि क्या ये काटने पर 3:5 आएगा? नहीं, क्योंकि इसको अगर हम काटते हैं तो 5:3 आएगा, नहीं होगा। इसको देखते हैं, कैंसिल करते हैं, 3:5 आएगा, और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आसानी से इस क्वेश्चन का बाई ऑप्शन थ्रू भी हम आंसर बता सकते हैं।
लेकिन बात करते हैं इसके आगे की, तो यहां देखेंगे 3/2 है, नहीं होगा, 3:5 आना चाहिए, यही होगा। लेकिन चलिए इसका हम आपको एक डिटेल मेथड भी बता देते हैं। अगर ऑप्शन आपका मैच कर जाता, सेकेंड वाला देखते हैं बी और सी की वैल्यू, और उससे हम पता लगाते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा था हम लोग देख लेते हैं। ये था आपका ए रेशियो बी रेशियो सी की। ए रेशियो बी की वैल्यू फर्स्ट लाइन में रखिए 3:5, और आपके सामने बी रेशियो सी की वैल्यू है तो सेकेंड लाइन में रखेंगे 2:3 हो गया। चलिए यहां पर जगह खाली है, यहां भी जगह खाली है। अब बताइए कि इसका पड़ोसी ये है तो ये हो गया 5, और इसका पड़ोसी ये है, ये हो गया 2। बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, 3×2 = 6, 5×2 = 10 और 5×3 = 15। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:10:15। तो अब बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये सीरीज जो है डियर, आज का सीरीज हमारा यहीं तक समाप्त होता है, और सभी स्टूडेंट ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी फिर से मिलेंगे, और फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज में। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। चलिए तो सभी को थैंक यू इस सीरीज में कंटिन्यू होने के लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू होंगे, और हम लोग सीरीज को आगे कंटिन्यू, अपने एग्जामिनेशन जब तक नहीं हो जाए ये सीरीज हमारा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में।